दोस्तों कैसे हो आप सब। आज बात करने जा रहा हूँ IREDA के बारे में, के बारे में, जो कि मैंने काफ़ी रिसर्च और चीज़ों के साथ में आप सबके साथ ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है वीडियो आगे चलकर। कुछ भी डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप सबके लिए डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जैसे कि आप सबको पता होगा, कल सुजलॉन का न्यूज़ आप सबके लिए लाया था। आज सुजलॉन में अपर सर्किट लगा। यस बैंक, जोमेटो, ऐसे कई सारे शेयर हैं जिनके स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन और डेटा पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एक रिक्वेस्ट आई थी दोस्त की तरफ से, जो कि आप बोला था IREDA के बारे में बोलिए, तो मैं उसके लिए ही ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। थैंक यू, आपने कमेंट किया और बताया। ऐसे ही ट्रस्ट बनाने के लिए आप लाइक भी करिए और बताइए कि आप सबको किस स्टॉक के बारे में जानकारी लेना है। इन्फॉर्मेशन IREDA के बारे में बताता हूँ। आज डे के हिसाब से देखोगे तो IREDA का स्टॉक जो है काफ़ी वोलेटाइल रहा है। 103 रुपये से लेकर 105 रुपये पर स्टॉक गया था। हालांकि बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो उसके लिए यह स्टॉक काफ़ी अच्छा हो सकता है आगे चलकर फ्यूचर में, बिकॉज इसमें जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, जिस हिसाब से इसको काम मिल रहा है कंपनी का, वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। डे बाई डे अच्छी खासा जो है बिजनेस आ रहा है इस कंपनी के पास, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में मैंने आप सबको पहले ही बताया कि सुजलॉन एनर्जी, IREDA, ऐसे सारे बहुत सारी कंपनी है जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा है आगे। क्योंकि इसमें अच्छी बात ये कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट कर रही है इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कोयला, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें आप सबको पता है कि बाहर से आती है और काफ़ी कॉस्टली डे बाय डे होता जा रहा है। तो इसमें एक ही चीज़ है कि आप सबको इन हाउस, यानी इंडिया में जो बन रही है, जो चीज़ें जनरेट हो रही है, तो उसके हिसाब से जो बेनिफिट हो सकता है इंडिया में, वो सस्ता कर सकता है चीज़ें और अच्छा भी कर सकता है। तो सेम ऐसे ही इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसे सुजलॉन एनर्जी क्या करती है, विंड टरबाइन बनाती है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी जो इसके प्रोजेक्ट को हैंडओवर करती है दूसरे को, जो भी लोन और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है, वो ये कंपनी करवाती है। तो इसमें बेसिकली बात है क्योंकि गवर्नमेंट कई सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी और उसमें इसको काम भी मिलेगा, तो बैक टू बैक न्यूज़ में ये बना भी रहेगा। ठीक है, ऐसे ही एक न्यूज़ भी है, मैं आप सबको लास्ट में बताता हूँ। इससे पहले आगे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं बेसिक। हालांकि बात करेंगे, अगर यहाँ मैक्सिमम 120 रुपये जा चुका है स्टॉक, उसके बाद में जाहिर सी बात है कि जो स्टॉक लिस्टिंग में जो है 60-65 रुपये हुआ है, वो जाकर 120, लगभग 50% इंक्रीज कर चुका है। आज के डेट में 100% भी कह सकते हो दोस्तों, मतलब 50 का 60 का 120 हो चुका है। तो जाहिर सी बात है जिसके पास स्टॉक होगा, चाहे वो 100, 50 हो, 200 हो, 2000 हो, 1 लाख हो, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें 2 से 4 महीने चलती रहेगी, 6 महीने चलती रहेगी, 1 साल चलती रहेगी। उसके बाद जब ये स्टॉक इक्विलिब्रियम में आएगा तो फिर ये एक्चुअल इसका फेस तब देखने को मिलेगा। सेम ऐसे ही जैसे आप सबको पता होगा, जोमेटो की जब लिस्टिंग हुई थी तो स्टॉक जो है 130, 122, 150 भी जा चुका था। उसके बाद 50% डाउन गया, 45 पर भी आया। लेकिन आज के दिन में जोमेटो का स्टॉक अगर आप देखोगे तो काफ़ी सेम रिकवरी यहाँ पर करते हुए दिखे। तो किसी भी स्टॉक की जो एक्चुअल पोजीशन है वो IPO के 1 साल 6 महीने बाद ही पता चलती है। तो दूसरी चीज़, अगर आप सबके पास प्रॉफिट में है तो आप निकलना चाहते हैं तो निकल भी सकते हैं, बट ये भी मान कर चलिए कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो चुप मारकर बैठे रहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ परफॉर्मेंस की बात करेंगे, 103 रुपये 15 पैसे लो था, 106 रुपये 30 पैसे आज ही आई था। यहाँ बात करेंगे फंडामेंटल्स में, तो मार्केट कैप 28,235 करोड़ रुपये है। ROE 11.56% है। PE रेशियो 81.43 है। EPS वैल्यू 1.29 है। PE रेशियो 4.88 है, जो कि हालांकि कंडीशन काफ़ी अच्छी है। रिन्यूएबल एनर्जी में जो फाइनेंशियल स्थिति और रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंटिन्यू ईयर टू ईयर क्वार्टरली बढ़ा है और ईयर टू भी बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंपनी जो है ईयर टू ईयर और क्वार्टरली अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर रही है। नेटवर्थ की बात करेंगे वो भी अच्छे खासे कंडीशन में है दोस्तों ये। ठीक है, आप सबको एक चीज़ और भी पता होगा, कंपनी बनाती क्या है, करती क्या, वो सारी चीज़ें भी आगे वीडियो में बताता हूँ। इसके पहले अगर बात करें प्रमोटर्स और उनकी होल्डिंग की, तो डेटा नहीं दिया गया दोस्तों, वो मैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अगर आप सबको अच्छा लगा। अब चलिए बात करते हैं कि न्यूज़ क्या है। मनी कंट्रोल में यहाँ पर प्रकाशित टॉप 20 स्टॉक टुडे, ऐसे 20 स्टॉक जिससे ट्रेड लेकर निवेशक और ट्रेडर्स कर सकते हैं इंट्राडे में दमदार कमाई। 20 स्टॉक कौन से है दोस्तों? गोदरेज कंज्यूमर के भी अच्छे तिमाही अपडेट किए गए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ करीब 4 to 6% रह सकती है। मार्जिन में सुधार भी संभव है। वहीं मैरिको के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में गिरावट संभव है। घरेलू वॉल्यूम में लो सिंगल डिजिट, जिसे MSD बोलते हैं, कि ग्रोथ मुमकिन है।
ऐसे में स्टॉक पर क्या नज़रिया है, और आज CNBC आवाज़ पर सीधी 1400 में बाजार निवेशकों के लिए ट्रेडिंग के लिए 20 स्टॉक का नाम लिया गया, जिसमें अपनी समझ और विश्लेषण के साथ ही निवेश करके अच्छा कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं वो कौन सा स्टॉक है। इसमें एक IRDA है, ग्रीन है। MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में कंपनी शामिल हो सकती है। 13 फरवरी को MSCI आधिकारिक ऐलान कर सकता है। तो मेन इंपॉर्टेंट ये दोस्त ये देख सकते हो, डेट है, सॉरी, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है 13 फरवरी का, तो पूरा 1 महीने का टाइम है। तो उसमें आप सब समझ सकते हो कि इसमें ग्रीन जोन में जा सकती है कंपनी। हालांकि 120 का आंकड़ा नॉर्मल सी बात है, टच कर चुका है पहले भी, अभी 103 पर है, तो 120 क्रॉस करना मतलब 20 रुपये पर शेयर इंक्रीज करना, वो भी बड़ी बात है दोस्तों, वो भी हो सकता है। बस थोड़ा समय देना होगा इस स्टॉक में, इस शेयर में, IRDA के बारे में, क्योंकि आप सबको पता है कि कंपनी क्या करती है। जिसकी कंपनी का फंडामेंटल और बिजनेस क्लियर होता है ना, वो आगे पूछो ना, जैसे मारुति, होंडा, ये सारी कंपनी का बिजनेस क्लियर है, लॉन्ग टर्म्स भी क्लियर है, तो ऐसे IRD का भी क्लियर है। तो इसमें आगे चलकर आप सबको बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों डिस्क्लेमर में ये भी कहना चाहूँगा कि किसी भी स्टॉक में हमारे कहने या उस हिसाब से डायरेक्टली इन्वेस्ट मत करिएगा, बिकॉज आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी के बारे में जानकारी होना चाहिए, कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती है, क्या उसका फ्यूचर ग्रोथ है, क्या नहीं है। तो उस सब चीज़ों को देखकर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपने एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। ये मेरा खुद का आप सबके लिए रिक्वेस्ट है दोस्तों। अच्छा लगा वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप सबके लिए डेली बेसिस पर न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन लाता रहता है शेयर मार्केट न्यूज़ इन हिंदी।